एक गांव में एक बूढ़ा रहता। वह काफ़ी परेशान रहता था क्योंकि उसका बेटा कुछ काम नहीं करता, दिन भर इधर उधर घूमता रहता, जिसे देखकर वह बूढ़ा काफ़ी परेशान रहता। एक दिन उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उससे कहा, बेटा जाओ, अंदर अलमारी में एक घड़ी रखी है, उसे लेके आओ। उसका बेटा उस घड़ी को लेकर आता है और अपने पिताजी के हाथ में देता है। अब वह बूढ़ा व्यक्ति अपने लड़के से कहता है, बेटा तुम इस घड़ी को बाज़ार में लेकर जाओ और इसका मोल करके आओ। तुम बाज़ार जाकर पूछना कि इस घड़ी की क्या कीमत मिलेगी। अब वह लड़का उस घड़ी को लेकर बाज़ार जाता है और वह सभी से घड़ी की कीमत पूछता है। कुछ लोग उस घड़ी की कीमत कम बताते हैं, कुछ लोग उस घड़ी की कीमत ज़्यादा बताते हैं, तो कुछ लोगों ने एक से ही पैसे उस घड़ी के बताए। अब वह लड़का बाज़ार से वापस आकर अपने पिताजी को कहता है और सारी बात बताता है कि किस तरह लोगों ने इस घड़ी का भाव लगाया। अब वह व्यक्ति कहता है, बेटा इस घड़ी को तुम वहीं अलमारी में रख दो। वह उसे अलमारी में रख देता है और समझ नहीं पाता कि उसके पिताजी उसको क्या कहना चाहते हैं। अगले दिन फिर वह व्यक्ति अपने बेटे को बुलाता है और कहता है, बेटा तुम अलमारी में से उस घड़ी को फिर से निकाल कर लाओ। अब वह फिर उस घड़ी को निकाल कर लाता है। अब वह बूढ़ा व्यक्ति उस अपने लड़के को कहता है, बेटा तुम बाज़ार में जाओ और इस घड़ी के समय की कीमत का पता करो। पिताजी समय की कीमत का मैं कैसे पता करूं? बेटा तुम बाज़ार जाओ और इस घड़ी में जो समय चल रहा है उसकी कीमत का पता करके आओ। अब वह बाज़ार जाता है और दुकानदारों से उस घड़ी में समय जो चल रहा है उसकी कीमत पूछता है। कुछ लोग तो उसे पागल कहने लगते हैं, तो कुछ लोग उस पर हंसते हैं। उसने सभी से पूछा, लेकिन सब उसको देखकर कोई उसको पागल बोलता तो कोई हंसने लगता। यह सब देखकर वह वापस लौट रहा था, तभी उसे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। वह उस व्यक्ति से कहता है, बाबा क्या आप मुझे इस घड़ी में चल रहे समय की कीमत बता सकते हैं? तब उस बूढ़े व्यक्ति ने हंसा और उस लड़के को बोला, बेटा समय की कोई कीमत नहीं होती, समय तो अनमोल होता है। आज हमारा जो समय चल रहा है, अगर हम इस समय को ध्यान नहीं देंगे तो यह समय निकल जाएगा। हमें हर काम अपने समय पर करना चाहिए, क्योंकि अगर वक्त बीत गया तो वो वापस नहीं आता। इसलिए इस समय की कोई कीमत नहीं होती। यह सब सुनकर लड़के के मन में अजीब से विचार आए और वह समझ गया। वह घर जाता है और अपने बूढ़े पिताजी को सारी बात बताता है कि कैसे उस व्यक्ति ने आज उसे समय की कीमत समझाई। अब बूढ़े व्यक्ति का लड़का समझ चुका था कि उसके पिताजी उसको क्या समझाना चाहते हैं। अब वह पहले की तरह इधर उधर नहीं घूमता और अपना काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको समझ आ गया था कि समय की कीमत क्या होती है। दोस्तों, समय की कीमत, हमारा यह समय बहुत कीमती होता है। अगर इसे हम खो देंगे तो ये कभी वापस नहीं आता, जो उस बूढ़े व्यक्ति के लड़के को भी समझ आ गया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।